भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इसे डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री हरि शयन शैया पर सोते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि के वामन रूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी के विषय में ऐसा भी कहा जाता है कि इसी दिन मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे। उनके जन्म के बाद पहली बार उनके वस्त्र धोए थे, इसलिए इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। आज आप रसपान करने वाले हैं परिवर्तनी एकादशी की कथा का। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि और इसका महात्म्य कृपा करके वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह परिवर्तनी एकादशी अर्थात पद्मा एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप का नाश करने के लिए इससे बढ़कर इस घोर कलयुग में कोई दूसरा उपाय नहीं है। धर्मराज, जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोक पूजे जाते हैं। इसलिए मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य ही भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन कर लिया। इसलिए हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। क्योंकि इस एकादशी को भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे तो संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं और किस तरह राजा बलि को आपने बांधा और वामन रूप धरकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की विधि क्या है और आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान कृष्ण इस प्रकार कहने लगे कि हे राजन, अब आप सभी पापों को नष्ट करने वाली इस कथा का श्रवण कीजिए। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। तरह तरह के उपायों से, वेद सूक्तों से वह मेरा पूजन किया करता था। नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ के आयोजन भी करता। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक और सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण एक बार सभी देवता एकत्रित होकर बहुत सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति जी सहित इंद्रादि देवता भगवान विष्णु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। तब श्री हरि ने अर्थात मैंने वामन रूप धरकर 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। भगवान के ऐसे वचन सुनकर धर्मराज बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। तब श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी अर्थात ब्रह्मचारी रूप धरकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोकों के समान है और हे राजन, ये तुम्हें अवश्य ही देना होगा। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया। क्योंकि मेरा रूप बहुत छोटा था, इस कारण उसने सोचा कि मैं अपने 3 पग में भला कितनी भूमि नाप पाऊंगा। और तब मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पग, भूर्वलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित कर लिया। सूर्य, चंद्रमा आदि सभी ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा था कि हे राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे से तो स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब मैं भला अपना तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि ने इस माया को देखकर अपना सिर झुका लिया और तब मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल लोक को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचित पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति की स्थापना हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेष नाग के पृष्ठ पर हुई।
हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण भी अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो भक्तजन इस पाप नाशक कथा को एकादशी के दिन पढ़ते या सुनते हैं उन्हें 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत रखने के लिए एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, घर के मंदिर में दीप जलाएं, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन उपवास भी रखें, भगवान की आरती करें, व्रत की कथा पढ़ें पढ़ाएं, भगवान को भोग लगाएं और ध्यान रखें कि इस दिन भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बिना तुलसी दल के भगवान अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी का पूजन भी अवश्य करें और इस दिन सारा दिन समर्पित मन से भगवान का ध्यान करना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। एकादशी का व्रत एकादशी के एक दिन पहले सूर्यास्त से शुरू होकर एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के बाद तक रखा जाता है। पारण के शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करने पर व्रत का फल मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इस दिन राजा बलि से भगवान विष्णु ने वामन रूप में उसका सब कुछ दान में मांग लिया था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी प्रतिमा भगवान विष्णु ने उसे सौंप दी थी। इस वजह से इसे वामन ग्यारस भी कहते हैं और इस व्रत के प्रभाव से 1000 वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की पूजा के लिए आपको आवश्यक पूजन सामग्री जो चाहिए वो है भगवान विष्णु जी की मूर्ति या प्रतिमा, तुलसी दल, पंचामृत, नारियल, चंदन, सुपारी, भोग, पीले पुष्प, मौसमी फल, लौंग, धूप, दीप और घी। इन सभी सामग्री के साथ एकादशी के दिन विधिवत भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करना चाहिए। ये थी एकादशी व्रत की कथा। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी।